होली आने में बस अभी 2 दिन बाकी है और मुझे करनी थी होली की शॉपिंग और आज रहा सैटरडे का दिन। तो प्रियांश की तो छुट्टियां अब स्टार्ट हो गई हैं तो उसे कुछ काम नहीं है मेरे को परेशान करने के अलावा। तो 2-2 बैग लेके मैं तैयार हो गई थी होली की शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी कि क्या-क्या बनाना है, क्या-क्या लेना है। ऐसे तो मैंने लिस्ट प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन बाहर की धूप को देखते हुए मुझे लग रहा था कि शायद ही मैं पूरे काम कर पाऊँ और मुझे जल्दी में आना पड़ेगा, क्योंकि धूप में होता है ना, पैनिक सिचुएशन हो जाता है, जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। और पानी लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, और भी बच्चों के साथ तो प्रियांश है तो मुझे पानी लेना ही था। फाइनली हिम्मत करके मैं फाइनली घर से निकल ही गई, क्योंकि लेना बहुत, शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी था। अब 2 दिन बचे हैं, अगर अभी नहीं करूँगी तो कल मेरे सोसाइटी में होली सेलिब्रेशन है, तो कल भी टाइम नहीं मिलेगा और परसों तो होली ही है, तो कोई भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि यही सही मौका है, निकल जाते हैं। तो बेटे के साथ मैं निकल गई घर के पास वाले शॉपिंग सेंटर में, जहाँ से मैं अक्सर शॉपिंग किया करती हूँ। तो एज़ यूजुअल वही हुआ जिसका मुझे डर था। मॉल में जाते ही इतनी भीड़ थी और इतना सब कुछ देख के मैं कंफ्यूज़ हो गई कि मुझे क्या लेना था। फाइनली लेकिन मैंने किसी तरह से स्टार्ट करा, क्या-क्या स स्टार्ट करा, और मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। क्राउड की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। जैसे मुझे यहाँ पे मावा लेना था मिठाइयाँ बनाने के लिए, लेकिन वो पूरा ख़त्म हो गया था। सभी लोगों को मिठाइयाँ बनानी होगी, तो इसीलिए वो मुझे कहीं और से फिर खोजना पड़ेगा, और जो वाला खोवा लेती हूँ वो नहीं था। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ली राशन वाले से, जो मुझे बनाना था। जैसे हमारे बिहारियों में दही बड़े बनते हैं, पुआ बनता है, ये सब इतनी सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ही मैं बनाऊँगी जो हमारे घर में खाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो फाइनली हमारा शॉपिंग डन हो गया। मैंने क्या-क्या लिया अब घर चल के दिखाऊँगी, पूरा नहीं मैंने वीडियो बनाया था। घर चल के सारी चीज़ों का अनबॉक्स करके दिखाऊँगी कि क्या-क्या लिया है, और फिर बाहर के धूप को देखते हुए लग रहा था कि मैं बैक में आ जाऊँ, अब मॉल में ही पूरा दोपहर सो जाऊँ। लेकिन घर जाके लंच भी बनाना था, तो इसीलिए घर पहुँच गए तो इतना हैवी दोनों हो गया था ना, बैग उठा-उठा के नीचे बेसमेंट से ही घर तक लाने में मैं पूरा थक गई थी। तो फाइनली देखते हैं अब क्या-क्या मैंने होली के लिए शॉपिंग की। ऐसे तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, लेकिन मुझे जितना चीज़ समझ में आया, जो चीज़ कम था वो मैंने ले लिया। तो सबसे पहले आटा लिया, वो घर की जो नॉर्मल रेगुलर की चीज़ें होती हैं वो सभी ले लिया। और आटा मैं 5-5 केजी करके ही लाती हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ। तो यहाँ प्रियांश भी मुझे हेल्प कर रहा था सब चीज़ें अनबॉक्स और प्लेस पे रखने में। तो यहाँ ये जैगरी पाउडर लिया मैं, क्योंकि मैं शुगर की जगह थोड़ा ज़्यादा जैगरी पाउडर ही यूज़ करती हूँ, जहाँ-जहाँ मैं यूज़ कर सकती हूँ। जैसे चाय-वाय में मैं जैगरी पाउडर ही यूज़ करती हूँ। ये वेफ़र्स लिया है शाम के चाय के लिए, थोड़ा ठीक लगता है थोड़ा बहुत वेफ़र्स लेके। और ये लिया सबसे बेस्ट चीज़ होली के लिए, कलर्स। तो मैंने कौन-कौन से कलर्स लिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों होली का फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। तो ये कलर्स थोड़े महँगे दिए हैं, लेकिन मुझे क्यों ना ऑर्गेनिक कलर ही अच्छा लगता है। थोड़े ही लो, लेकिन अच्छे वाले लो, ताकि किसी को स्किन इरिटेशन और एलर्जी ना हो जाए किसी चीज़ से। तो ये वाले कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, और इसका अच्छा-सा मैंने देखा, पूरा पढ़ के लिया था मैंने कि ऑर्गेनिक है, स्किन फ्रेंडली है, सब कुछ अच्छा था। तो गुलाल के मैंने 5 कलर लिए थे, और यहाँ पे एक नया चीज़ मैंने देखा, लिक्विड जेल टाइप का कलर था। ये भी स्किन फ्रेंडली था और आसानी से छूट भी जाता है, तो जेल कलर है और ये नॉन टॉक्सिक है, स्किन फ्रेंडली है, और इसमें मुझे 5 शेड्स भी मिल गए। तो मुझे कलर्स पर्सनली होली का जो फेस्टिवल है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन करता है कि बचपन वाली होली फिर से खेलूँ। अब तो इधर ऐसी होली होती ही नहीं है जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग तो ये लगता है कि कोई लोग बोल रहे हैं 25 को होली है, कोई लोग बोल रहे हैं 26 को होली है। तो आप लोग किस दिन होली मना रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ कलर्स की तो शॉपिंग हो गई थी, और बाकी अब खाना बनाने वाला जो चीज़ था, क्योंकि जब हमारे बिहारियों में या किसी में भी फेस्टिवल मतलब खाना, सभी के मन में खाना ही चलता है। और होता भी, होना भी चाहिए, यही सब तो मौका होता है परिवार के साथ बैठ के अच्छी-अच्छी चीज़ें खाओ और खुशियाँ मनाओ। तो सब चीज़ें मैं लेके आ गई थी, और तेल ना हो होली के फेस्टिवल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी चीज़ें तेल से ही बनती है ज़्यादातर, तो पूरा तेल ही खाना होता है। और हमारे बिहार
बिहार में ना पुआ बहुत फ़ेमस है, तो सब तेल की चीज़ें खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक भी ज़रूरी है। तो यहाँ प्रियांश बहुत सारे सवाल करता हुआ, तो इतनी ही शॉपिंग करी मैंने, ज़्यादा नहीं कुछ करा। अभी बहुत चीज़ें बाकी है जो मुझे धीरे-धीरे याद आएगा तो मैं करूँगी। तो ये सब चीज़ों को अभी सेट करके रख देती हूँ, और तब तक प्रियांश मुझे परेशान किए हुए था कि मुझे कलर से खेलना है, खेलना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, उसकी पिचकारी पिछले साल वाली ही ठीक थी, तो मैंने सोचा कि इस बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जब पिछले साल वाली अच्छी है तो यही वाला काम चलाएगा। तो इसके पिचकारी में मैंने ये रेड कलर वाला जेल लिक्विड डाला, जिससे मैंने भी सोचा कि टेस्ट कर लेती हूँ कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी पिचकारी में जेल लिक्विड डाल के पानी भर के इसको मिक्स करके इसको दे दिया, ताकि प्रियांश थोड़ी देर इंगेज हो जाए और मैं बाकी का अपना सारा काम ख़त्म कर सकूँ। तो अब बच्चों की छुट्टियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो यही मस्ती टाइम है। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, बताइएगा ज़रूर, और आपकी होली कैसी जा रही है ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। आई नो यू लाइक्स माय वीडियोस, बट प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। बाय बाय।